everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about IGNOU BA Psychology BPC 001 सब्जेक्ट कोड है ये एंड इसमें हम ब्लॉक 1 एंड यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो अपलोडेड है, चैनल पे जाकर देख सकते हो। इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस एंड फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। स्पेशली जो इसके जो डिवीजन्स हुए हैं ब्रांचेस के, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए, इंडिविजुअली ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो। So let's begin the topic. Okay, mainly branches and fields of psychology दो हैं, एक तो जनरल और बेसिक साइकोलॉजी, ठीक है। आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो जनरल और बेसिक साइकोलॉजी। सेकंड अप्लाइड साइकोलॉजी, लेकिन उससे पहले भी कुछ अर्ली डिविजन्स हुए थे, उसके बारे में पहले देख लेते हैं क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो लेट्स बिगिन। अर्ली डिविजन्स टू टाइप्स के हुए हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल ब्रांचेस में और सेकंड नॉन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच में। तो जो एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है उसमें फिजियोलॉजिकल, लर्निंग, इमोशन, सेंसेशन, परसेप्शन, थिंकिंग एंड मेमोरी है। वहीं पर जो नॉन एक्सपेरिमेंट ब्रांच है उसमें पर्सनालिटी, सोशल एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। बट जो सोशल साइकोलॉजी है उसमें अप्लाइड साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी इसी का पार्ट था जब अर्ली डिविजन्स हुए। एंड जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी थी उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, अडोलसेंट साइकोलॉजी एंड जनरेटोलॉजी साइकोलॉजी थी। जनरेटोलॉजी साइकोलॉजिस्ट में क्या करते हैं, जो एजिंग प्रोसेस होता है ना, बढ़ती उम्र, उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। अपने मेन जो डिविजन्स हैं, बेसिक या जनरल फील्ड्स एंड अप्लाइड फील्ड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, बेसिक फील्ड में सबसे पहला है बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी में स्टडी की जाती है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि जो साइकोलॉजी है एंड बायोलॉजिकल साइंस है, इसमें रिलेशनशिप है, ठीक है। क्योंकि जो सारे बिहेवियर्स होते हैं वो थ्रू बॉडली प्रोसेस होते हैं। अब बॉडी का प्रोसेस किस तरीके से होता है, ब्रेन के थ्रू होता है। जो ब्रेन है वो कोऑर्डिनेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है फंक्शंस को, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जिससे कि हमारे बिहेवियर क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए बायोसाइकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्परेटिव साइकोलॉजी। कॉम्परेटिव साइकोलॉजी में केयर किया जाता है बिहेवियर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, स्पेशली एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर से ह्यूमन बिहेवियर को क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, इसीलिए इस फील्ड को एनिमल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटीज़। इसमें साइकोलॉजिस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन को स्टडी करते हैं, जैसे कि मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज, रीजनिंग एंड सो ऑन, ठीक है। अब वो आते हैं नेक्स्ट कल्चरल साइकोलॉजी। कल्चरल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है कल्चर, सब कल्चर, एथनिक ग्रुप मेंबरशिप जो कि अफेक्ट करते हैं बिहेवियर को, ठीक है, इनकी स्टडी की जाती है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्रॉस कल्चरल रिसर्च भी करते हैं और कंपेयर करते हैं बिहेवियर को पीपल इन डिफरेंट नेशंस के जो बिहेवियर है, कल्चर किस तरीके से उनमें डिफरेंसेस हैं, उसको भी स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में इन्वेस्टिगेट किया जाता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि परसेप्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन, ठीक है। इसमें जो मेजर मेथड यूज़ किया जाता है साइकोलॉजिस्ट, जिसमें कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जेंडर साइकोलॉजी। जेंडर साइकोलॉजी में रिसर्च की जाती है ऑन डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स एंड एक्विजिशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एंड द रोल ऑफ जेंडर थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। अब लर्निंग साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है कि हाउ एंड वाई लर्निंग अकर्स, एंड जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डेवलप करते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग को और अप्लाई करते हैं द लॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, जो कि सॉल्व करता है वैरायटी ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स को,
ठीक है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, इसमें आपको पता ही है कि इसमें साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड डायनेमिक्स के से रिलेटेड स्टडी करते हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट इसमें भी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को एंड टेस्ट फॉर असेसिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके कॉजेज़ क्या हैं उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं द रोल ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, जिससे कि बॉडीज इन एवरीथिंग वी डू सेंस फील और थिंक, उन्हीं बायोकेमिकल के थ्रू हम ये सारे प्रोसेस को करते हैं। ठीक है। तो अब जो बॉडी बायोकेमिकल्स होती हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हैं। ठीक है। अब नर्वस सिस्टम है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेन भी है। ठीक है। तो इसीलिए जब हम बिहेवियर की बात करें तो वहाँ पर हम नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्टडी करते हैं इन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। क्यों करते हैं, बिहेवियर्स को जानने के लिए, समझने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है सेंसेशन साइकोलॉजी। सेंसेशन साइकोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर आप एक चीज़ और यार ऐड कर लेना, परसेप्शन साइकोलॉजी। ठीक है। तो सेंसेशन और परसेप्शन साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है सेंस ऑर्गन्स को जो सेंसेशन से रिलेटेड होते हैं एंड प्रोसेस ऑफ परसेप्शन को। ठीक है। परसेप्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है उसको स्टडी किया जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक फील्ड। अब नेक्स्ट आते हैं जो हमारी अप्लाइड फील्ड है। ओके, अप्लाइड फील्ड में ये कुछ टाइप्स हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में इन्वेस्टिगेट किया जाता है ह्यूमन सोशल बिहेवियर को, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं एटीट्यूड, कंफर्मिटी, परसुएशन, फ्रेंडशिप, अग्रेशन। ठीक है। इसमें जो और सोशल बिहेवियर के ऑल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, सच एज हाउ वी थिंक अबाउट एंड इंटरेक्ट विद अदर, हम किस तरीके के सोचते हैं और किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट होते हैं और किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस होते हैं और लोग हमसे किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सारी चीज़ें सोशल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को, डेवलप करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। इस फील्ड में बेसिकली डायग्नोसिस किए जाते हैं कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड इमोशनल ट्रबल्स को। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रमोट किया जाता है वाइड मेंटल हेल्थ थ्रू रिसर्च, प्रिवेंशन, एजुकेशन एंड कंसल्टेशन। एंड जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, एजुकेशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू टू हेल्प सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट है रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग होती है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग मेथड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर होती हैं, उसको स्टडी किया जाता है। बट ये जो फील्ड है ये ऑफशूट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ऑफशूट मतलब कि जो ब्रांच है ये सोशल साइकोलॉजी की ब्रांचेस से रिलेटेड है। काउंसलिंग साइकोलॉजी में आते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी में साइकोथेरेपी एंड पर्सनल काउंसलिंग में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। रिसर्चर्स जो होते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड काउंसलिंग मेथड्स पे वर्क करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च करते हैं। ये जो ब्रांच है डील्स करती है हेल्पिंग पीपल इंडिविजुअल विद पर्सनल प्रॉब्लम, और जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, करियर चॉइस एंड इमोशनल ट्रबल्स और बिहेवियरल प्रॉब्लम, जैसे ओवर ईटिंग, जो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं वो भी। अगर ईटिंग डिसऑर्डर सीवियर हो जाता है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी को यूज़ किया जाता है, बट अगर ओवर ईटिंग ज़्यादा सीवियर नहीं है तो उसको काउंसलिंग में ही इन्वेस्टिगेट किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है। स्लो लर्निंग और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें काउंसलिंग साइकोलॉजी में इन्वेस्टिगेट की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में इन्वेस्टिगेट किया जाता है क्लासरूम डायनामिक्स, टीचिंग स्टाइल एंड लर्निंग डेवलप की जाती है। एजुकेशनल टेस्ट को इवेल्युएट किया जाता है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को, और इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस
जिसकी रेंजिंग होती है फ्रॉम करिकुलम डिज़ाइन टू टेक्निक्स, जिस टेक्निक्स जो होती हैं उसके इंस्ट्रक्शन भी मेंशन किए जाते हैं, जिससे कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसमें भी हेल्प मिलती है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, ये आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में इन्वेस्टिगेट किया जाता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर इन वर्क सेटिंग रेंजिंग फ्रॉम सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, उनके परफॉर्मेंस जिससे कि उनका अप्रेजल हो सके, उनका जो वर्क मोटिवेशन है, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जाती हैं। ठीक है, और जब रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन होता है एम्प्लॉय का, तो ऑन दैट टाइम जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो भी किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, इमोशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, और ट्रीट करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में, एंड हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में क्लासरूम लर्निंग को। ठीक है, और इन साइकोलॉजिस्ट स्कूल साइकोलॉजिस्ट का जॉब ये भी होता है डायग्नोजिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड ट्राइंग टू रेमेडी देम। ठीक है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो स्कूल साइकोलॉजी में क्या होती है, इंक्लूड होती है, बट जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होती है यूजुअली इन्वॉल्व विद मोर जनरल, ठीक है, लेस इमीडिएट प्रॉब्लम, क्योंकि जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इमीडिएट प्रॉब्लम से ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर ज़्यादा वर्क करते हैं, मेन वर्क उनका यही होता है। नेक्स्ट है मेडिकल साइकोलॉजी। मेडिकल साइकोलॉजी में मैनेज की जाती है मेडिकल प्रॉब्लम को, जैसे कि द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ इलनेस। इसमें आप देख सकते हो कि जो HIV एड्स या फिर किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम से पर्सन जो है वो जूझ रहा है, तो उसकी काउंसलिंग भी की जाती है इसमें। ठीक है, सेल्फ स्क्रीनिंग फॉर कैंसर, कंप्लायंस इन टेकिंग मेडिसिन। ठीक है, जो मेडिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ओवरलैप करते हैं विद पार्ट ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंजीनियरिंग साइकोलॉजी। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी में जो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मशीनरी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, एयरप्लेन्स और ऑटोमोबाइल्स, ये सारे जो बिजनेस, इंडस्ट्री और मिलिट्री में यूज़ किए जाते हैं, उनका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है ना, वो राइट करते हैं इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, फोरेंसिक साइकोलॉजी में क्या होता है, फोरेंसिक साइकोलॉजी आपको पता ही होगा, इन्वेस्टिगेट किया जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ क्राइम एंड क्राइम प्रिवेंशन। ठीक है, कोर्ट रूम डायनामिक्स, सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर पुलिस वर्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली ये जुडिशरी जो डिपार्टमेंट होता है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, और सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। ओके, आई होप ये अप्लाइड फील्ड आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है बोथ बेसिक एंड अप्लाइड फील्ड्स को डिस्क्राइब किया था एज पर फेल्डमैन ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें कि चाइल्ड साइकोलॉजी भी आती है। ठीक है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बन नॉइज, क्राउडिंग, एटीट्यूड टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन यूज़ ऑफ स्पेस। इसमें साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कंसल्ट करते हैं ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज़ को। ठीक है, हेल्थ साइकोलॉजी में क्या होता है, हेल्थ साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड हेल्थ। यूज़ किया जाता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस। ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी ये अब रिसेंटली 21st सेंचुरी में डेवलप हुई है, इमर्ज हुई है। ये जो साइकोलॉजी है ये लास्ट ईयर जो हमारा इग्नू का सिलेबस है उसमें भी ऐड हुआ है पॉजिटिव साइकोलॉजी। अगर आप प्रोजेक्ट वर्क नहीं करना चाहते हैं तो पॉजिटिव साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले लें, आपको प्रोजेक्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसमें कुछ असाइनमेंट्स वगैरह लिखने होते हैं बस। इस फील्ड में डिफ़ाइन किया गया है साइंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ह्यूमन स्ट्रेंथ। इसमें बेसिकली कंसर्न, ये फील्ड जो साइकोलॉजिस्ट हैं इस फील्ड में बेसिकली कंसर्न होते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, जैसे कि होप और ऑप्टिमिज्म, पैसन, लव, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ह्यूमैलिटी, ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट मेक्स अ गुड लाइफ। ठीक है, किस तरीके से गुड लाइफ को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है
इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये ओवरलैप करते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है, ओके, ये हो गया बोथ बेसिक एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक बताएं, शेयर करें, एंड नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।